हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ सीए मनोज गुप्ता। इनकम टैक्स प्लानिंग सीरीज में आज हम बात करेंगे, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पर कोई भी खर्च करते हैं तो उसका बेनिफिट आप अपने इनकम टैक्स को बचाने में ले सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि लाइफ इंश्योरेंस हमारी लाइफ को इंश्योर करता है, कोई भी मिस हैपनिंग अगर होती है तो इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए हमें कंपनसेट करती है। उसके साथ ही लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे करते हैं उसका बेनिफिट आप इनकम टैक्स को बचाने में यूज कर सकते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरह लाइफ इंश्योरेंस आपके इनकम टैक्स को कम कर सकती है और लाइफ इंश्योरेंस कराते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम टैक्स में छूट प्राप्त कर सके। अगर आप एक इंडिविजुअल है या फिर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो ऐसे में आप जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जो भी प्रीमियम पे करते हैं वह आपको डिडक्शन के तौर पर अलाउ की जाती है। दैट मीन्स इंडिविजुअल या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से जो भी उसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर, वह इंश्योरेंस प्रीमियम ग्रॉस टोटल इनकम से कम कर दिया जाता है और उसके बाद टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो ऐसे में आप अपने नाम से पॉलिसी ले सकते हैं और अगर आप चाहे तो अपने स्पाउस के नाम से या फिर अपने चिल्ड्रन बच्चों के नाम से भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। इंडिविजुअल कैन टेक द पॉलिसी इन नेम ऑफ सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। तो ऐसे में अगर इंडिविजुअल अपने लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है या फिर अपने स्पाउस के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है या फिर अपने बच्चों के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, इन तीनों ही केसेस में जितना भी प्रीमियम पे किया जाता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वह डिडक्शन के तौर पर अलाउ किया जाता है। अगर चिल्ड्रन के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जा रहा है तो ऐसे में यह जरूरी नहीं है कि चिल्ड्रन डिपेंडेंट हो। अगर आप इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं ऐसे में भी वह डिडक्शन के तौर पर अलाउ किया जाएगा। साथ ही अगर आप मैरिड चिल्ड्रंस के लिए पे करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, वह भी डिडक्शन के तौर पर अलाउ किया जाता है। अगर आपने किसी चिल्ड्रन को अडॉप्ट किया है और उसके लिए आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, वह भी डिडक्शन के तौर पर अलाउ किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर इंश्योरेंस प्रीमियम बच्चों के लिए पे किया गया है तो ऐसे में यह इररिलेवेंट है कि वह डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है, वह मैरिड है या फिर अनमैरिड है, वह स्टेप है या फिर अडॉप्टेड है। सभी केसेस में बच्चों के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे किया जाता है वह इंडिविजुअल के लिए डिडक्शन के तौर पर अलाउ किया जाता है। इसी तरह हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अपने किसी भी मेंबर के नाम से पॉलिसी ले सकती है और उसके लिए जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जाता है वह डिडक्शन के तौर पर अलाउ किया जाता है। यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद ली है तो ऐसे में आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन दी जाएगी वह 10% ऑफ द कैपिटल सम एश्योर्ड की दी जाएगी। मींस आप जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उसमें जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट होती है उसका मैक्सिमम 10% आपको डिडक्शन के तौर पर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं जिसका सम एश्योर्ड 5 लाख रुपीज है, उसका ईयरली प्रीमियम आप 60,000 पर ईयर पे करते हैं। ऐसे में जो आपको मैक्सिमम डिडक्शन दी जाएगी वह 10% ऑफ द सम एश्योर्ड जो कि 50,000 रुपीज होता है वह आपको डिडक्शन के तौर पर अलाउ किया जाएगा। लेकिन अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले ली है तो ऐसे में आपको 20% ऑफ द सम एश्योर्ड किया जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आपने 1/4/2012 से पहले कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जिसका सम एश्योर्ड 5 लाख रुपीज है और उसके लिए आप ईयरली पेमेंट 60,000 रुपीज की करते हैं, ऐसे में पूरे के पूरे 60,000 रुपए की डिडक्शन आपको दी जाएगी क्योंकि यहां पर जो ईयरली प्रीमियम है वह 20% से एक्सीड नहीं कर रहा है। डिडक्शन इज अलाउड इक्वल टू द प्रीमियम पेड बट मैक्सिमम अप टू 10% ऑफ द सम एश्योर्ड। दैट इज, if premium paid is more than 10% of sum assured, deduction shall be allowed only for 10% of the sum assured. In respect of policy issued before 1 April 2012, 10% shall be taken as 20%.
उसके बाद अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से ली गई है जो हैंडीकैप्ड है और किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जो सेक्शन 80U और सेक्शन 80DDB के तहत आती है, फॉर एग्जाम्पल ब्लाइंडनेस, लो विजन, हियरिंग इंपेयरमेंट, मेंटल इलनेस, तो ऐसे केसेस में अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 के बाद अगर ली है तो आपको मैक्सिमम 15% ऑफ द सम एश्योर्ड अलाउड किया जाएगा। अगर आप किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जो सेक्शन 80U, सेक्शन 80DDB के तहत आती है, तो ऐसे में जितना भी सम एश्योर्ड आपकी पॉलिसी का है उसका मैक्सिमम 15% आपको एज ए डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। LIC policy has been taken in the name of a person who is suffering from disability given under section 80U or from a specified disease given under section 80DDB, 10% shall be taken as 15%, but it is applicable for the policies taken with effect from 1st of April 2013 onwards. यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपने 1/4/2012 से पहले कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, ऐसे केस में आपको 20% ऑफ द सम एश्योर्ड मैक्सिमम अलाउ किया जाएगा। और अगर आपने 1/4/2012 के बाद कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो ऐसे में आपको 10% ऑफ द सम एश्योर्ड मैक्सिमम अलाउ किया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफाइड डिजीज से ग्रस्त हैं और वह डिजीज 80U और 80DDB सेक्शन के तहत आती है, लाइफ पॉलिसी आपने 1st ऑफ अप्रैल 2013 के बाद ली है, तो ऐसे में आपको मैक्सिमम 15% ऑफ द सम एश्योर्ड अलाउ किया जाएगा। उसके बाद आपको एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी साल में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिट लेते हैं इनकम टैक्स को बचाने के लिए, ऐसे में आपको उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को एटलीस्ट कम से कम 2 साल तक कंटिन्यू करना होगा। अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और आप उसको 2 साल से पहले ही डिसकंटिन्यू कर देते हैं, तो इस केस में जितनी भी आपने डिडक्शन ली है फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वह जिस भी ईयर में आप डिसकंटिन्यू करते हैं उस ईयर में आपकी इनकम मान ली जाएगी। If an SSC has discontinued a life insurance policy before paying premium for a period of at least 2 years, deduction allowed in the earlier years shall be considered to be income of the year in which policy has been discontinued. उसके बाद यहाँ पर एक और बेनिफिट है आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप लेते हैं, तो ऐसे केस में जब भी आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होती है, जितनी भी अमाउंट आपको लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी पर मिलती है वह सारी की सारी टैक्स फ्री होती है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता है एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D। Any payment received on maturity of insurance policy shall be exempt from income tax, even the amount of bonus received shall be exempt from income tax. अगर आपको कोई बोनस भी मिलता है तो इन दैट केस वह बोनस भी टैक्स फ्री होगा, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है, यह तभी पॉसिबल है जब आपका ईयरली प्रीमियम आपकी स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर होता है। दैट मींस अभी जो हमने लिमिट डिस्कस की 10%, 15%, 20%, तो इन दैट केस आपका जो ईयरली प्रीमियम है वह आपकी लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगर जो आपका प्रीमियम है वह किसी भी साल में स्पेसिफाइड लिमिट से क्रॉस कर जाता है, तो इन दैट केस जितनी भी अमाउंट आप मैच्योरिटी पर रिसीव करते हैं वह आपकी टैक्सेबल रहेगी। इफ द पॉलिसी होल्डर हैज पेड प्रीमियम ऑफ मोर देन द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ 10%, 15%, 20% in any of the years, amount received on maturity shall be chargeable to tax, but if the payment if received on death of policy holder it will be exempt from tax. तो अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ पर कोई भी अमाउंट रिसीव होती है तो ऐसे में कोई भी लिमिट यहां पर नहीं देखी जाएगी, सारी की सारी अमाउंट इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट रहेगी। लास्ट बात जो आपको ध्यान रखनी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो बेनिफिट है वह सेक्शन 80C के तहत मिलता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्शन 80C के तहत मैक्सिमम बेनिफिट 1.50 लाख का लिया जा सकता है। तो 1,50,000 रुपए तक का बेनिफिट आप सेक्शन 80C के तहत ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपने कोई और इन्वेस्टमेंट की है लाइक प्रोविडेंट फंड में अगर आपने कोई कंट्रीब्यूशन दिया है
या फिर होम लोन प्रिंसिपल की आपने रीपेमेंट की है, या फिर एनएससी में आपने इन्वेस्ट किया है, तो इन सभी का टोटल मिलाकर आपको 1,50,000 रुपए तक का बेनिफिट दिया जाता है। यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भी आप मैक्सिमम 1,50,000 रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने सेक्शन 80C के तहत अगर और कोई भी इन्वेस्टमेंट की है तो ऐसे में यह बेनिफिट उतनी ही अमाउंट से कम हो जाएगा। The tax benefit is available up to rupees 1.50 lakh under section 80C by way of deduction with other eligible items like provident fund contribution, public provident fund, repayment of principal of home loans, NSC, ELSS, etc. यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। मिस्टर एक्स हैज पेड प्रीमियम ऑफ ₹25,000 एंड सम एश्योर्ड इज ₹1 lakh एंड पॉलिसी वाज टेकन ऑन 1st of April 2012 onwards compute his deduction under section 80C। तो मिस्टर एक्स ने यहाँ पर 25,000 रुपए का प्रीमियम पे किया है और उनकी जो सम एश्योर्ड है वह 1 लाख रुपीस की है और जो पॉलिसी है वह 1 अप्रैल 2012 के बाद ली गई है। जैसा कि हम जानते हैं अगर 1 अप्रैल 2012 के बाद कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है तो यहाँ पर मैक्सिमम डिडक्शन 10% ऑफ द सम एश्योर्ड दी जाती है। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए की सम एश्योर्ड पर 10% बनता है 10,000 रुपए। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम डिडक्शन अलाउ की जाएगी वह 10,000 रुपए होगी, ना कि जितना प्रीमियम पे किया गया है जो कि 25,000 रुपए है। तो यहाँ पर 25,000 रुपए का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 10,000 रुपए की डिडक्शन अलाउ की जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें मिस्टर एक्स के द्वारा जो पॉलिसी ली गई है, अगर वह 1 अप्रैल 2012 से पहले ली गई होती तो ऐसे में कितनी डिडक्शन अलाउ की जाती। तो जैसा कि हम जानते हैं अगर 1 अप्रैल 2012 से पहले कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है उस केस में मैक्सिमम 20% ऑफ द सम एश्योर्ड अलाउड किया जाता है। तो यहाँ पर 20,000 रुपए तक की मैक्सिमम डिडक्शन अलाउ की जाएगी। केस में अगर हम यह माने मिस्टर एक्स हैंडीकैप्ड है और उन्होंने यह पॉलिसी 1/4/2013 के बाद ली है तो ऐसे में जो मैक्सिमम अलाउड डिडक्शन होगी वह 15% ऑफ द सम एश्योर्ड होगी जो कि 15,000 रुपए होते हैं। आई होप फ्रेंड्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर जो भी हमने आज डिस्कस किया वह आपको समझ में आया होगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आप अपना इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं तो ऐसे में आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करा सकते हैं। यह आपको टैक्स में तो छूट देगा ही, साथ में आपकी लाइफ को भी इंश्योर करेगा।